हमारे साथ स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव हैं, वो जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट का करा रहा है बिहार में, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। वहाँ भी 10 जुलाई को सुनवाई हुई थी। हालांकि जिस तरीके की राहत की उम्मीद थी वो नहीं हुई, लेकिन क्योंकि बिहार में ये प्रक्रिया अभी भी जारी है, जबकि पूरा सवालों के घेरे में है। योगेंद्र जी, मैं कल गया की तरफ गया था। कल हम विक्रम कॉन्स्टिट्यूंसी में भी गए थे। वहाँ पे लोगों ने शिकायत की कि अभी तक बीएलओ उनके घर तक नहीं पहुँचे, और वो पिछड़ी जातियाँ से लोग थे, दलित कम्युनिटी से लोग थे, और वो कह रहे हैं कि अभी तक बीएलओ नहीं आया और मात्र 4 दिन बचे हैं। मजे की बात ये नहीं है कि बीएलओ नहीं आया, वो तो स्वाभाविक है। एक महीने के अंदर बिहार जैसे प्रदेश में काम असंभव है। मजे की बात यह है कि चुनाव आयोग घोषित कर चुका है कि 95% लोगों को फॉर्म मिल भी गया, उन्होंने भर के वापस भी दे दिया है। घर में बीएलओ पहुंचा नहीं है, फॉर्म मिला नहीं है। फॉर्म जमा भी हो चुका है, अपलोड भी हो चुका है, वेरीफाई भी हो चुका है। आप समझिए क्या हो रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है। ये एक असंभव आदेश था, तुगलकी फरमान था। जारी करते समय उन्हें पता होना चाहिए था कि महीने भर में होना असंभव है, लेकिन कुछ और कारण रहे होंगे जिसकी वजह से उन्होंने लागू करने की कोशिश की। जब ऊपर से दबाव आया तो नीचे से फर्जी कागज बनने शुरू हो गए। ना बीएलओ किसी के घर जा रहा है, ना अधिकांश लोगों को फॉर्म दिए जा रहे हैं। खुद बीएलओ लोगों से फ़ोन करके पूछ रहा है कि अच्छा एक चीज़ मेरे को पता नहीं थी, अच्छा तुम्हारा आधार कार्ड नंबर पता नहीं था, बता दो फ़ोन पे, बाकी मैं खुद कर लूँगा। फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है, साइन वो खुद लगा लेता है बीएलओ। बिल्कुल फर्जीवाड़ा हो रहा है। एक बात तय है कि इससे पहले की चुनाव जो वोटर लिस्ट थी, जिसमें काफ़ी खामियां थीं, लेकिन ये जो वोटर लिस्ट एक महीने में बन रही है, इसमें पिछली वोटर लिस्ट से भी ज़्यादा खामियां निकलेंगी। सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटी रिटर्न भरवाता है। इस साल दिक्कतें थी तो सरकार ने 15 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया उसको। चुनाव आयोग बिहार में इस तरीके से रिवीजन करा रहा, और वो भी मात्र 4 हफ्ते का वक्त है। आपको लगता है कि जब सरकारों के अपने फैसले ये इससे कोरिलेट नहीं करते, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 3 महीने चाहिए 8 करोड़ रिटर्न फाइल करने के लिए, चुनाव आयोग 8 करोड़ से नागरिक का जो है 1 महीने में गहन पुनरीक्षण करने की बात करता है? ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बागची ने भी पूछा था, ये कैसे कर लेंगे आप। और जाहिर है कहीं ना कहीं एक दबाव है। दबाव सिर्फ चुनाव आयोग का नहीं है, चुनाव आयोग पर दबाव है किसका कि दबाव है? बिहार से पहले करना होगा। अभी आप पत्रकार लोग हैं, पता कीजिए कि पुनरीक्षण का आदेश 24 जून को आया। उससे 24 दिन पहले तक खुद चुनाव आयोग को नहीं पता था, क्योंकि चुनाव आयोग कह रहा था हम आगे ये चीज़ें करने वाले हैं, जिसमें उन्होंने नाम भी नहीं लिया। तो 24 दिन में ऐसा क्या उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, या कहीं से फ़ोन आ गया कि नहीं बिहार में लागू करना है, तो कहीं ऊपर से आदेश है, कहाँ से है वो आप बताइए। क्योंकि अगर ऐसा आदेश ना हो तो इसको ऐसे आनन फानन में बिहार पर लागू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो भी बारिश के मौसम में, जबकि बाढ़ आने की बिल्कुल स्थिति आ बन चुका है रही सर। है, हाँ। बाढ़ आ रही है। उस मौसम में करने की कोई तुक नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक कहीं ऊपर से राजनीतिक मजबूरी ना हो। तो सर, 25 तारीख का मात्र 4 दिन बचे हैं। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या प्रक्रिया होगा? और 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी इसे लेकर है। असली पड़ाव अब सुप्रीम कोर्ट का ही है, क्योंकि चुनाव आयोग तो घोषित कर देगा कि हमने 98% कर दिया, निन्ना 102 भी कह सकते हैं। वो कह देंगे हमारा तो पूरा काम हो गया, पूरे बिहार में सफलता से संपन्न हो गया। ये तो घोषणा होने ही वाली है। अब सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि सफलता की सच्चाई क्या है। और आज जो जन सुनवाई चल रही है, उसमें आप इस सफलता की सच्चाई देख रहे हैं। लोग बता रहे हैं ना घर पे बीएलओ आया, ना किसी को 2 फॉर्म मिले, ज़्यादातर लोगों से दस्तखत बीएलओ ने नहीं करवाए, किसी एक भी व्यक्ति को रसीद नहीं दी गई है। टोटल फर्जीवाड़ा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर इसके ऊपर मोहर लगा देता है तो बहुत दुख की बात है। तो आप सर अपने लेख में ये भी कह रहे हैं कि ये केवल बिहार तक एक्सपेरिमेंट लागू नहीं होगा, ये पूरे देश में अगले साल से करने की और बिहार, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, दक्षिण राज्यों में चुनाव है, तो सभी जगह इसको इम्प्लीमेंट करने की नहीं, कोशिश मैं है। नहीं कह रहा। चुनाव आयोग अपने आदेश में लिख के कह रहा है कि ये आदेश पूरे देश पर लागू होगा। बिहार केवल पहला प्रदेश है जहां हो रहा है। बिहार के लिए 1 जुलाई की तारीख तय की गई थी कट ऑफ की तरह, बाकी देश के लिए 1 जनवरी की तारीख तय की गई है। तो ये गाज पूरे देश पर गिरने वाली है, और पूरे देश में सामान्य व्यक्तियों का वोट छीनने की प्रक्रिया हो रही है। पिछले 75 साल से इस देश में प्रयास ये था कि अंतिम व्यक्ति को और कुछ आप दो ना दो, कम से कम वोट का अधिकार उस तक पहुंचा दो। जो फुटपाथ पे सोता है उसे भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। 75 साल के बाद अब इस देश में उल्टी गंगा बह रही है, जिनके पास वोट है उनका भी छीना जाए।
वो कोशिश हो रही है और इसलिए हम सब यहाँ खड़े हैं। तो सर एक आखिरी सवाल मेरा ये कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू जो गठबंधन महागठबंधन जो बिहार में है, वो इन बातों का विरोध क्यों नहीं करती? वो क्यों चुनाव आयोग के बिल्कुल साथ नजर आती है इसके कदम के? सवाल बहुत अच्छा है, आपने रॉन्ग नंबर डायल किया है, उनके दफ्तर में जाइए, उनसे पूछिए। तो हमारे साथ योगेंद्र यादव जो कि चुनाव आयोग का जो ये फैसला है इसको एक सरफिरा फैसला कह रहे हैं, इसको बेतुका बता रहे हैं और जाहिर तौर पर उनका ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको बहुत उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को देखेगा और जहां से अब राहत की उम्मीद की जा रही है कि शायद वहां से इस पूरे प्रक्रिया को लेकर न्याय मिलेगा। मनीष कुमार, पटना, द फेडरल के लिए।